नमस्कार, मैं हूं साहिल जोशी। दंगल में आपका स्वागत है। आज का दंगल संसद के शीतकालीन सत्र में विपक्ष की रणनीति को लेकर होगा। दिसंबर से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है और सिर्फ 19 दिन का सत्र रहेगा। सरकार के 10 बिल तैयार खड़े हैं, उनका एजेंडा एकदम क्लियर है। लेकिन विपक्ष की ओर से कांग्रेस ने भी अपना एजेंडा तकरीबन साफ कर दिया और लग रहा है कि वोट चोरी ही उनका एजेंडा रहेगा। वोट चोरी के मुद्दे पर ही कांग्रेस सरकार को घेरना चाहती है। लेकिन कांग्रेस इस वक्त खुद ही इन तमाम परेशानियों से घिरी हुई है। एक परेशानी जाहिर सी बात है कि बिहार के हार की है, जिसके बाद पार्टी के अंदर से लेकर गठबंधन तक के नेतृत्व पर सवाल खड़े हो। दूसरी परेशानी कर्नाटक ने खड़ी की है, क्योंकि कर्नाटक की है जहां पर सीएम पद की कलम में जोर आजमाइश जोरदार चल रही है। तीसरी परेशानी इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों की ओर से है, जो कहते हैं कि कांग्रेस की जगह गठबंधन का नेतृत्व अब दूसरे किसी को करना चाहिए। कांग्रेस के सामने ये सारी चुनौतियां सिर्फ इस वजह से है क्योंकि कांग्रेस एक के बाद एक लगातार चुनावी हार झेल रही है। 20-22 साल में ये गिनती 95 तक पहुंच चुकी है। कांग्रेस बमुश्किल देश के 3 राज्यों में फिलहाल सत्ता में है। 3 राज्यों में सत्ता में सहयोग कर रही है। तो आज कांग्रेस की लड़ाई 2 मोर्चों पर होगी। एक तो कांग्रेस संसद के शीतकालीन सत्र में सरकार से लड़ती रहेगी और दूसरा इंडिया गठबंधन के अंदर भी अपने वजूद को लेकर चुनौतियों से लड़ती रहेगी। तो इस इंडिया के शीत युद्ध का नतीजा क्या होने वाला है, इसी से जुड़े सवालों पर आज के दंगल में हम चर्चा करेंगे। लेकिन पहले इसी मुद्दे पर यह रिपोर्ट देख लेते हैं। सोमवार से संसद के 2 हफ्ते का सत्र है। 10 विधेयक तैयार हैं, एजेंडा तैयार है, लेकिन क्या कांग्रेस पार्टी तैयार है? क्या कांग्रेस के नेतृत्व में चल रहा इंडिया गठबंधन तैयार है? इस सवाल का जवाब 30 नवंबर को मिलेगा, क्योंकि तभी इंडिया गठबंधन के सभी दल संसद सत्र के लिए रणनीति बनाने जुटेंगे। वैसे जिस तरह से कांग्रेस ने पहले से वोट चोरी का मुद्दा उठा रखा है, रोज सड़कों पर उतर रही है, रामलीला मैदान में महारैली का ऐलान कर रखा है, उससे विपक्षी दलों के लिए सबसे बड़ा एजेंडा SIR है, जिस पर सरकार चर्चा को तैयार नहीं दिखती। लेकिन राहुल गांधी तैयार हैं। बस मुश्किल ये है कि कांग्रेस अंदर खाने और इंडिया गठबंधन में दरारों से परेशान है। कांग्रेस के अंदर खाने की कलह के क्या कहने। बिहार के नतीजों पर चर्चा में उम्मीदवार एक दूसरे को गोली मारने की बात करने लगते हैं, तो कर्नाटक में कुर्सी की कलह की तपिश में दिल्ली तक तप रही है। 2.5 साल बाद सीएम बनाने के वादे से वादा खिलाफी करने पर DK शिव कुमार वर्ल्ड ही वर्ल्ड है वाले ताने दे रहे हैं, तो उधर इंडिया गठबंधन के अंदर कांग्रेस के नेतृत्व पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। बिहार में 61 सीट पर लड़कर कांग्रेस ने 55 सीटें क्या गवा दी। अब इंडिया गठबंधन के अंदर लोकसभा में 99 सीटों वाली कांग्रेस की वक्त को चुनौती दी जाने लगी। TMC कहने लगी कि बीजेपी को लगातार 6 चुनाव में हराया है। ममता बनर्जी को लीडरशिप दो, तो समाजवादी पार्टी कहती है कि लोकसभा में यूपी में बीजेपी को धूल चटा दी है, दम तो अखिलेश यादव में है। उधर महाराष्ट्र में कांग्रेस खुद एकला चलोरे का फैसला कर चुकी है। मतलब इंडिया गठबंधन जो पहले से वर्चुअल गठबंधन की तरह था, न दफ्तर, न कमेटी, न योजना, न संयोजक, कांग्रेस ने मान लिया कि वो लीडर है, तो बीजेपी विरोधी एकजुट हो गए थे। लेकिन अब इस एकजुटता पर चुनावी हार के हथौड़े इस तरह पड़ रहे हैं कि गठबंधन के वजूद पर खतरा दिखता है। वजह है कि 2024 लोकसभा चुनाव में हार के बाद 6 चुनाव हुए, कांग्रेस पार्टी एक भी नहीं जीती। झारखंड और जम्मू कश्मीर में इंडिया गठबंधन जीता। उससे पहले 2014 से 2024 के बीच 62 चुनाव हुए, कांग्रेस 47 चुनाव हार गई। हालत ये हो गई कि 2003 के बाद से राहुल गांधी की चुनावी हार की शतक की गिनती गिनाकर बीजेपी ताने मारने लगी। हार के बाद तो पीएम मोदी ने मुस्लिमवादी, माओवादी कांग्रेस तक कह डाला, खासकर बिहार के नतीजों के बाद। कांग्रेस के सिमटते सियासी वजूद को नकारने के लिए राहुल गांधी अब चुनाव नतीजों पर ही सवाल उठाने लगे हैं, क्योंकि 2009 में जिस कांग्रेस पार्टी की सरकार 13 प्रदेशों में थी, वो 5 साल बाद 2014 में सिमटकर 9 राज्यों तक पहुंच चुकी थी। अगले 5 साल बाद 2019 में कांग्रेस सिर्फ 5 राज्यों में बची। उसके अगले 5 साल यानी 2024 तक कांग्रेस केवल 3 राज्यों में बची है। झारखंड, जम्मू कश्मीर और तमिलनाडु में सहयोगी दलों के साथ मिलकर कांग्रेस की सियासत सांस ले रही है। शायद यही वजह है कि इंडिया गठबंधन के घटक दलों के अंदर से कांग्रेस नेतृत्व को लेकर सवाल उठने लगे हैं। खासकर आगे पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम, केरल, पुडुचेरी के चुनाव हैं। फिर 2027 में गोवा, पंजाब, यूपी, उत्तराखंड, हिमाचल, गुजरात के चुनाव हैं।
किसी भी राज्य में कांग्रेस का ऐसा वजूद नहीं कि इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों के बिना लड़ सके। कांग्रेस की इसी मजबूरी को देखकर गठबंधन के दल लीडरशिप को चैलेंज कर रहे हैं। कांग्रेस की उम्मीद बस इतनी बची कि वोट चोरी के मुद्दे पर किसी तरह इंडिया ब्लॉक के दलों का साथ मिल जाए तो कांग्रेस की लीडरशिप पर एक फौरी मुहर लग जाएगी। आज तक ब्यूरो। तो लोकसभा चुनाव के बाद माना जा रहा था कि कांग्रेस का एक तरीके से रिवाइवल होगा, क्योंकि 14 और 19 मुश्किल से 50 तक कांग्रेस पहुंच पाई थी। 14 में तो 44 पे ही अटक गई थी, लेकिन जब 100 के आंकड़े के नजदीक पहुंची तो लगा कि कुछ रिवाइवल होगा, विपक्ष में कुछ ताकत आएगी। लेकिन उसके बाद एक के बाद एक जिस तरीके से विधानसभा चुनाव हारते जा रहे हैं और कांग्रेस की समीक्षा इस तरफ जारी है कि भाई सिर्फ वोट चोरी की वजह से हार रहे हैं, उसके बाद क्या इंडिया अलायंस भी उनके साथ में रहेगा? कई सारे मुद्दे हैं। विपक्ष की इस सारी एकजुटता को लेकर भी चर्चा होनी चाहिए और उसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ शहजाद पूनावाला जुड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से। शहजाद, आज तो आप खुश होंगे क्योंकि आज कांग्रेस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं, तो आज तो मुझे लगता है कि आपकी वाणी पूरी तरीके से तैयार होगी कि क्या आपको कहना है इस बात को लेकर। प्रधानमंत्री मोदी पहले ही कह चुके हैं कि कांग्रेस में एक बार फिर विघटन होने वाला है, उस पर भी हम आपसे पूछेंगे। चरणजीत सिंह सप्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं लोकसभा चुनाव के बाद। सप्रा जी, हम बार बार ये बात कर रहे थे, आप कह रहे थे कि अभी आपका दौर आ चुका है, लेकिन आया भी और जा भी रहा है एक तरीके से, यह भी हम कह सकते हैं। आनंद दुबे भी थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं शिवसेना यूबीटी से। सामना में एडिटोरियल भी छप चुका है। जो प्यार के वादे किए गए थे महाविकास आघाड़ी में, वो धीरे धीरे टूटते नजर आ रहे हैं। डॉक्टर अजीज खान जुड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। समाजवादी पार्टी साफ शब्दों में कहना शुरू कर चुकी है कि अब अखिलेश यादव को इंडिया अलायंस का नेतृत्व करना चाहिए, उस पर भी हम पूछेंगे। और विनोद अग्निहोत्री, वरिष्ठ पत्रकार, भी इस चर्चा में शामिल होने जा रहे हैं। 3 सवालों से मैं इस चर्चा की शुरुआत करना चाहता हूं। पहला सवाल, क्या बिहार की हार के बाद इंडिया गठबंधन के अंदर कांग्रेस के नेतृत्व पर अविश्वास बढ़ता जा रहा है? जिस तरीके से सहयोगी दल उनके नेतृत्व पर सवाल उठा रहे हैं, इसकी वजह से यह सवाल बनता है। दूसरा सवाल, क्या संसद के शीतकालीन सत्र में इंडिया गठबंधन की एकता फिर नजर आ सकती है या नहीं आ सकती, उसको लेकर भी हम सवाल पूछेंगे। और तीसरा सवाल, क्या 22 साल में 95 चुनावी हार के बाद राहुल गांधी कांग्रेस की सियासी रणनीति में क्या बदलाव कर पाएंगे? क्योंकि कई बार लगता है कि एक ही रणनीति के आसपास सारी चुनावी राजनीति तय हो रही है कांग्रेस की और यश नहीं मिल पा रहा है उनको, तो इस पर भी चर्चा होना कहीं ना कहीं जरूरी है। लेकिन शुरुआत करेंगे चरणजीत सिंह सप्रा, आज आप ही से शुरुआत करनी पड़ेगी। आनंद दुबे आएंगे तो बाकी सवाल भी पूछेंगे। ऐसा क्या है कि लोकसभा के बाद वातावरण बदल गया एक तरीके से? आप, मुझे पता है कि आप कहेंगे भाई वोट चोरी, क्योंकि आपके एनालिसिस में तो आप वही बार बार कह रहे हैं कि देखिए वोट चोरी की वजह से हम आ रहे हैं, बाकी कोई गलती नहीं थी। लेकिन जिन लोगों को आपने बिहार से बुलाया था चर्चा के लिए, उनसे भी हमने बातें की, उनका एनालिसिस कुछ और था। जो ग्राउंड पर लोग थे, टिकट डिस्ट्रीब्यूशन पर उन्होंने सवाल उठाया, 10,000 रुपए जो महिलाओं को दिए गए उसके बारे में उन्होंने बात की, अलायंस के भीतर जिस तरीके से झगड़ा था उसको लेकर भी उन्होंने बात की। लेकिन दिल्ली में कांग्रेस का एनालिसिस होता है कि भाई सिर्फ वोट चोरी की वजह से आ रहे हैं। उसके आगे भी कांग्रेस देखने वाली है या सिर्फ वोट चोरी को पकड़ के रहेगी? नहीं साहिल जी, देखिए निश्चित रूप से उससे आगे भी कांग्रेस पार्टी को विचार करना है और कर रही है कांग्रेस पार्टी विचार। अगर कांग्रेस पार्टी उसके आगे चल करके विचार नहीं करना चाहती होती तो फिर क्यों हम बुलाते सभी बिहार के प्रमुख नेताओं को? क्यों हम सभी कॉन्स्टिट्यूएंसी, सभी जो विधानसभा क्षेत्र हैं उनके ऊपर हम क्यों चर्चा करते? कल एक व्यापक चर्चा हुई है, हर एक विधानसभा क्षेत्र जो हम लड़े हैं उस पर भी चर्चा हुई है, जो हम नहीं लड़े, जहां पर आरजेडी लड़ी है उसकी भी चर्चा हुई है कि किस तरह से हमारी वो हार के क्या क्या कारण थे, क्या क्या बिंदु थे। कुल मिलाकर के मेन बिंदु जो था वो तो एसआईआर था। हाँ, आप जो बातें कर रहे हैं कि कुछ हमारे नेताओं ने जो लेट टिकट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ वो भी एक कारण बताया, कहीं पर आपसी मतभेद होंगे वो भी एक कारण बताया। तो ये तमाम सारे कारणों का एक व्यापक मंथन करके हम निश्चित रूप से आत्मनिरीक्षण तो होना ही चाहिए, और आत्मनिरीक्षण में अगले चुनाव के लिए हमको तैयारी, अभी अगला चुनाव भी तो आ रहा है, असम का है, पश्चिम बंगाल का है या केरल का चुनाव है, तमाम सारे चुनाव आते रहेंगे। तो कांग्रेस पार्टी ने एक मंथन किया है, इस मंथन के जरिए से हम आने वाले चुनाव में किस तरह से करेक्शन करनी है वो तो करेंगे। लेकिन निश्चित रूप से एसआईआर का मुद्दा जो है वो एक बड़ा मुद्दा है। ये एसआईआर जिस तरह से वोट चोरी का हथियार बना है, या स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन नहीं, ये स्पेशल इंटेंसिव रिगिंग है, ये तो हमको जनता को बताना ही है। हम जनता को बताते रहेंगे कि भाई किस तरह से ये भारतीय जनता पार्टी के लोग
ट्रेनें भर भर के हरियाणा से आई ना, सबने देखा, आपने भी देखा किस तरह से वोटर बढ़ते हैं, किस तरह से डिलीशन होता है। ये एक इंस्टीट्यूशनलाइज हो गई है चोरी, और मैं इसको चोरी तक नहीं रखूंगा, ये डकैती चल रही है, लोकतंत्र में डकैती हो रही है, ये जनता के सामने लाना जरूरी है। और अनेक सारे मुद्दे थे जो भारतीय जनता बात तो होती रहेगी, ₹4 दिए, लेकिन सप्रा जी जो इंडिया अलायंस के भीतर अब सवाल उठने लगे हैं, इंडिया अलायंस के भीतर, नहीं सुनिए तो, इंडिया अलायंस के भीतर देखिए, मैं अलग अलग स्टेटमेंट्स देख रहा था, सीपीएम कह रही है कि भाई वोट चोरी का मुद्दा नहीं चल पाया जो नीचे उठाया गया। समाजवादी पार्टी कह रही है कि लगातार हार हो रही है, अब समाजवादी पार्टी को लीड करने दीजिए। कल्याण बैनर्जी वहां पर बंगाल के भीतर कह रहे हैं कि भाई तृणमूल कांग्रेस का स्ट्राइक रेट बेटर है बीजेपी के खिलाफ, लगातार बीजेपी को 6 बार हरा चुकी है, तो इस बार अब तृणमूल कांग्रेस को मौका दीजिए इंडिया अलायंस को लीड करने का। वहां शिवसेना यूबीटी सामना के जरिए लिखने की कोशिश कर रही है कि भाई बिहार को देखिए, बिहार में तो हमारे साथ अलायंस नहीं था, फिर भी आप हार गए। तो सब लोग आपको यह बात याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, इंडिया अलायंस को आप कैसे लीड करेंगे। यही सवाल मेरा डॉक्टर अजीज खान को भी रहेगा, लेकिन उससे पहले जरा मुझे शहजाद के पास भी जाऊंगा, लेकिन जल्दी से जरा इसका जवाब दीजिए सप्रा जी। सप्रा जी जवाब दीजिए। चलिए देखिए, इंडिया अलायंस किस तरह से चलेगा ये आपको अभी पार्लियामेंट का सेशन शुरू हो रहा है, चंद दिनों में आपको सब सामने नजर आ जाएगा। इंडिया अलायंस जो था ये प्रमुखता से लोकसभा के चुनाव के लिए बना हुआ था, जिसमें आपने खुद देखा कि 400 पार बोलने वालों को हमने 240 पर रोक दिया है, और वो 240 पर रुकने के बाद भी किस तरह से बैकफुट पर आए थे ये आप सबने देखा। पार्लियामेंट के अंदर भी अनेक मुद्दों पर, जितने भी सेशन 2024 के लोकसभा के चुनाव के बाद हुए हैं, हमने आक्रामकता दिखाई है, एकत्रता दिखाई है। पूरा इंडिया गठबंधन पार्लियामेंट में हर मुद्दे पर एक साथ रहा है, और आने वाले पार्लियामेंट सेशन में भी जो 1 तारीख से शुरू हो रहा है उसमें भी इंडिया गठबंधन जो है वो एक साथ रहेगा। ये जो बीजेपी का प्रोपेगेंडा है कि इंडिया गठबंधन आपस में टूट रहा है, फूट रहा है, ये कुछ नहीं होने वाला है, ये मात्र प्रोपेगेंडा बीजेपी का। आप भी इस प्रोपेगेंडा के अंदर फंसिए मत। सप्रा जी, इंटरेस्टिंग बात क्या है पता है सप्रा जी, कि बीजेपी को प्रोपेगेंडा करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, अगर वो सपोज पकड़ के चलिए कि वो प्रोपेगेंडा कर रहे थे। देखिए, समाजवादी पार्टी से स्टेटमेंट्स उनके अपने विधायकों ने देना शुरू कर दिया। सामना के एडिटोरियल तो आपको पता है कि कहां से आते हैं, एक जमाने में वो बीजेपी के ऊपर लिखा करते थे, आज कांग्रेस के ऊपर भी लिख रहे हैं। तो वो प्रोपेगेंडा की बात छोड़ दीजिए, उस पर हम अलग से बात करेंगे, दोबारा आपके पास आऊंगा। लेकिन शहजाद सप्रा जी जरा, मैं 10 सेकंड में क्लियर करता हूं, जल्दी से सर, जल्दी से। देखिए, 10 सेकंड इतना है कि पार्लियामेंट सेशन के दौरान सभी इंडिया गठबंधन के मुख्य घटक दलों के नेता होंगे वहां पर, वो नेता आपस में तय कर लेंगे भाई, उसके ऊपर अटकलें लगाना और उन अटकलों पर चर्चा करना मुझे नहीं लगता कि वो आज की तारीख में उचित है। चंद दिनों में पार्लियामेंट सेशन शुरू होगा। चले कोई बात नहीं, जो कर्नाटक में हो रहा है वो भी हम सोशल मीडिया पर सब देख रहे हैं, किस तरीके से डीके शिव कुमार याद दिला रहे हैं, तो वो भी एक आपको अलग से लड़ाई लड़नी है, उस पर तो बात करेंगे। लेकिन शहजाद, मैं एक रिक्वेस्ट आपसे करना चाहता हूं आज, जरा मुझे आपसे थोड़ा सा एनालिसिस चाहिए, अलग तरीके से थोड़ा एनालिसिस चाहिए, क्योंकि आपने कांग्रेस पार्टी को भी देखा हुआ है नजदीक से, आप एक वक्त पे कांग्रेस में भी थे। कोई बदलाव आपको नजर आ रहा है? आज आप बीजेपी में हैं, वो सब ठीक है, उसमें मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन आप अंदर भी देख चुके हैं और आप बाहर से भी देख रहे हैं, तो कोई फर्क नजर आता है क्या उसमें? बिल्कुल, मैं आपको बताता हूं कि मेरे समय पर जब कांग्रेस पार्टी थी वो स्टेज 1 डेल्यूजन में थी, आज अंतिम स्टेज पर पहुंच चुकी है डेल्यूजन के। मैं आपको उदाहरण देता हूं, मेरे समय पर कांग्रेस पार्टी ईवीएम को दोष देती थी, इलेक्शन कमीशन को दोष देती थी, फलाने ने ये कर दिया, फलाने ने वो कर दिया, लोकल लोगों को दोष देती थी। फिर उसके बाद मैं वहां से निकला तो एसआईआर और उसको दोष देने लगी, और आज आपके और मेरे पुराने साथी कुमार केटकर जी ने तो कहा है सीआईए और मोसाद ने हमको चुनाव हरा दिया। तो इनका इंटरनेशनल डेल्यूलू हो चुका है, अभी नेशनल और लोकल डेल्यूलू नहीं है, इंटरनेशनल लेवल पर डेल्यूजनल हो चुकी है ये पार्टी। ये अंतर आया है पिछले 11 वर्षों से जो चिंतन और विचार चल रहा है। एंटनी रिपोर्ट आई थी, वह एंटनी रिपोर्ट कौन से कमरे में है, धूल खा रही है पता नहीं मुझे, परंतु 11 वर्षों के बाद 95 चुनाव हारने के बाद भी यहां पर बैठे हुए हमारे सापरा साहब क्या बोलते हैं, दोष इज इन डेटा नॉट इन बेटा।
यहां पर सबको दिखाई दे रहा है कि धूल चेहरे पर है, ये आईना साफ कर रहे हैं। दूसरी बात, अच्छा चलिए ये वोट चोरी का आप कह रहे हैं, साहिल जी, मुझे, विनोद जी को छोड़िए कन्विंस करना, आप अवीदुर रहमान को कन्विंस कीजिए। वो बाहर निकलकर बोलते हैं मीटिंग से कि भाई टिकट चोरी हो गए थे। तारिक अनवर डिसिप्लिनरी कमेटी सीडब्ल्यूसी के सदस्य बोलते हैं टिकट बेचे गए। मुमताज पटेल, अहमद पटेल की बेटी बोलती है कोई बातें नहीं सुनता हमारी। राशिद अलवी रोज सुबह 9:03 पर बाइट देते हैं, वो बोलते हैं कि भाई हमारे लीडरशिप में क्राइसिस है। फिर उसके बाद आप देखिए कि कुमारी शैलजा ने हरियाणा पर बोला, उनके महाराष्ट्र के नेताओं ने बोला। तो वोट चोरी का नैरेटिव कांग्रेस के नेता ही खरीदने को तैयार नहीं, उसको आप बेचे जा रहे पूरे देश में। तीसरी बात मैं बोलता हूं, यह रिव्यू मीटिंग नहीं था, यह दरअसल राहुल बचाओ आंदोलन था। राहुल बचाओ आंदोलन में राहुल जी आए पहले मीटिंग में, और राहुल जी ने, ये सूत्रों के हवाले से पता चला, उन्होंने बोला आप सब जिम्मेदार हो, मेरी जिम्मेदारी नहीं है, एवरीवन इज रिस्पॉन्सिबल। फिर उसके बाद वहां से एक व्यक्ति ने बोला मैं गोली मार दूंगा, दूसरे व्यक्ति ने गाली दी, ये सब ऑन रिकॉर्ड है। जितेंद्र कुमार नाम के व्यक्ति ने ऑन रिकॉर्ड आकर बोला। ये तो रिव्यू में हो रहा था इनके, ये रिव्यू है या डिलुलू है आप ही जान लीजिए। उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूं, एक तरफ तो राहुल बचाओ आंदोलन चल रहा है, दूसरी तरफ राहुल हटाओ आंदोलन चल रहा है। देखिए जनमत तो मिलने से रहा, नो कॉन्फिडेंस बाय जनता, वो तो आपने देख लिया 95 टाइम्स। अब अलाइज भी बोल रहे हैं कि राहुल को हटाओ। चलिए ये वोट चोरी सही होता तो समाजवादी पार्टी पहले दिन पे बोलती है, रविदास मल्होत्रा बोलते हैं ये राहुल को हटा दो। फिर टीएमसी के नेता वाइस प्रेसिडेंट उनके बोलते हैं ये राहुल हटाओ, ममता लाओ, इंडिया अलायंस बचाओ। फिर उसके बाद उद्धव सेना के सामना में एडिटोरियल छपता है। भाई वोट चोरी का अगर सही है बात तो आपके अलाइज ही बोल रहे राहुल हटाओ, वो तो नहीं कह रहे वोट चोरी का मामला था। तो इसीलिए एक तरफ राहुल बचाओ का आंदोलन है जो उनके जो दरबारी है वो कर रहे हैं, दूसरी तरफ राहुल हटाओ का आंदोलन है। और आखिरी बात में देखिए मैं बताना चाहता हूं, सापरा जी थोड़ा कॉन्फिडेंस आप कहां से लाते बताइए। अपनी पार्टी को कर्नाटका में यूनाइट रख नहीं पा रहे हैं, वहां पे डीके शिव कुमार बोल रहे हैं वर्ड इज वर्ल्ड, और वो दूसरे वाले बोल रहे हैं कि भाई वर्ड इज नथिंग, वर्ल्ड चेंज करने के लिए मैं 5 साल बैठा हूं। अपने यूनिट को एक साथ नहीं रख पाते और वो बोलते हैं कि हम इंडिया अलायंस को नेतृत्व देंगे। कर्नाटक की बात अलग ही होगी सर। कर्नाटक में तो इंटरेस्टिंग बात है कि येडियुरप्पा को हटाने के बाद बीजेपी ने भी यही फेस किया था। देखिए साउथ में मामला ही पूरा बदल जाता है। लेकिन सप्रा जी जरा आपको जवाब देना पड़ेगा, ये 2.5 साल का प्रॉमिस वॉमिस किया था, और बाकी जो शहजाद बोल रहे हैं क्योंकि वो भी कांग्रेस में रह चुके हैं, बोल रहे हैं अब तो आप डिलीजन लेवल के एकदम अंतिम चरण में पहुंच चुके हैं। नहीं, मैं डिलीजन का भारतीय जनता पार्टी का पीरियड भी इनको याद दिलाना चाहूंगा, इनको याद नहीं होगा 2004 में उमा भारती किस तरह से मीटिंग छोड़ के गई थी नेशनल एग्जीक्यूटिव की। 2012 में संजय जोशी को क्यों निकाला गया था भारतीय जनता पार्टी से। 2009 में देखिए आप बात कर रहे हैं, उसी वक्त डीके शिव कुमार आ रहे हैं दिल्ली सीएम पद को लेकर। एक बड़ी खबर कर्नाटक में, डीके शिव कुमार दिल्ली पहुंचने वाले हैं। थोड़ी देर पहले उन्हें सोशल मीडिया के जरिए याद दिलाई थी कि किस तरीके से सोनिया गांधी ने त्याग किया था प्रधानमंत्री पद का। और तुमकुर में जी परमेश्वर को सीएम बनाने की मांग चल रही है। तुमकुर के भीतर डीके शिव कुमार के समर्थकों ने पूजा हवन शुरू कर दिया है और जी परमेश्वर को सीएम बनाने की मांग भी वहां पर चल रही है। तो अभी दावेदार भी बढ़ते जा रहे हैं कांग्रेस के भीतर। सप्रा जी देखिए हमारी बातचीत चल रही है और यहां पर शुरू भी हो गया कर्नाटक के भीतर। मैं बताता हूं। उसके बाद अरुण शौरी याद दिलाना चाहूंगा, जसवंत सिंह, लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, क्या हुआ इनके साथों में। बाबुल सुप्रियो तो छोड़ के भागे ना, केंद्रीय मंत्री थे। कीर्ति आजाद, मदन लाल खुराना, बीएस येडियुरप्पा 2012 में गए, 2014 में गए, जयंत सिन्हा। तो ये तमाम सारे नाम मैं गिना रहा हूं, शायद इनको याद नहीं होगा, तब ये भारतीय जनता पार्टी में नहीं थे, तब ये शायद कांग्रेस में थे या जानबूझकर भूल रहे थे। अब मैं आता हूं कर्नाटका पे। देखिए कर्नाटका के अंदर भी ये भारतीय जनता पार्टी द्वारा बनाया गया ये प्रोपेगेंडा है। कर्नाटक कांग्रेस के सभी नेताओं ने कहा कोई ऐसी चीजें नहीं है, कोई आपस में मतभेद नहीं है, और अगर होंगे भी कहीं पे तो मतभेद हो सकते, मनभेद नहीं है। हमारी पार्टी और हमारी पार्टी की हाईकमांड मिल बैठकर हम उसको सुलझाएंगे। हमें पता है कि जनता ने कर्नाटक में एक बात मैं हमको देखिए टाइट स्पॉट में पार्टी को डिफेंड करना सबसे मुश्किल काम होता है, बट जो कर्नाटक के भीतर हो रहा है वो सारे लोग यहां पर देख रहे हैं। देखिए विनोद अग्निहोत्री जी भी देख रहे हैं, यहां पर पैनल पे बैठे सारे लोग देख रहे हैं, अखबारों में बैनर हेडलाइंस चल रही है, चैनल उसकी खबरें चला रहे हैं, और उससे भी आगे बढ़कर मैं कहता हूं कांग्रेस के विधायक आकर कैमरा पर बात कर रहे हैं। 10 सेकंड। तो इससे आगे अगर आपको लगता है कि उसमें भी किसी का हाथ है सप्रा जी, देखिए कुछ तो गड़बड़ है ना, कुछ तो गड़बड़ है।
और ये सिर्फ कर्नाटक में नहीं, छत्तीसगढ़ में भी हुआ था। छत्तीसगढ़ में भी टीएस सिंहदेव आखिर तक कहते रहे 2.5 साल का वचन हमें दिया गया था। हमने देखा राजस्थान के भीतर भी अशोक गहलोत बनाम सचिन पायलट, वहां पर भी इसी तरीके से हुआ था। मैं उत्तर तो ये नई बात नहीं है सप्रा जी, आपको भी मालूम है। नहीं, ये नई बात नहीं है या पुरानी बात है, ये हमारी पार्टी का अंदरूनी मामला है। पार्टी की हाईकमान, पार्टी का राज्य का नेतृत्व और पार्टी का केंद्र का नेतृत्व, हम मिल बैठ करके इस चीज को जो है उसमें हम समाधान निकालेंगे। ये हमारी जवाबदारी है ना। कर्नाटक के जनता ने कांग्रेस पार्टी को सत्ता करने के लिए मैंडेट दिया है, तो हम जानते हैं हमारी जवाबदारी। कर्नाटक टेढ़ी खीर है, बीजेपी के लिए भी मुश्किल रहा है वो। मात्र 10 सेकंड। लेकिन शहजाद जल्दी से आपका जवाब, फिर जरा मुझे अलायंस पार्टनर्स के पास देखिए साहिल जी, मैं आज तक और इंडिया टुडे लगातार कवरेज देखता हूं। कर्नाटका पे इंडिया टुडे बहुत अच्छी कवरेज भी करता है। उस पे ही खड़गे जी को पूछा गया तो खड़गे जी का बयान पता है आपको? दवाई देनी पड़ेगी। फिर खड़गे जी बोलते हैं सोनिया, राहुल एंड आई विल फिक्स द प्रॉब्लम। मतलब खड़गे जी मान रहे प्रॉब्लम है और ये नहीं मान रहे। और दूसरी बात उन्होंने कहा बीजेपी का हाथ है। भाई पंजाब में अमरिंदर सिंह वर्सेस सिद्धू हमारा हाथ था, हरियाणा में हुड्डा वर्सेस शैलजा वर्सेस रणदीप हमारा हाथ था, हिमाचल में सुक्खू वर्सेस वीरभद्र परिवार हमारा हाथ था, असम में गोगोई वर्सेस हिमंता हमारा हाथ था, छत्तीसगढ़ में बाघेल वर्सेस देव हमारा हाथ था। हमारा हाथ तो राहुल गांधी हमारे है। फिर तो राहुल गांधी ने 95 इलेक्शन हरा दिए। समस्या को सुलझा लेंगे। देखिए साहिल जी, तीसरी बात, मैं अपनी बात पूरी कर लूं। सापरा जी, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। सापरा जी, मैंने बीच में नहीं बोला। 10 सेकंड और। देखिए ऐसा है, अभी देखिए सापड़ा जी से मैं थोड़ा सा, मैं उन सिंपैथी है मेरी उनकी तरफ, पर मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं। इन्होंने कहा कि अंदरूनी मामला है। भाई अंदरूनी मामला है तो ट्वीट काहे कर रहे हैं? सिद्धरमैया जी का कैंप आकर बोल रहा है कि शिव कुमार जी को नहीं मिलेगा मौका। शिव कुमार जी का कैंप बोल रहा है सिद्धरमैया सीट खाली करो। हमें सर, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, आप लगातार डिस्टर्ब कर रहे हैं सर, आप लगातार डिस्टर्ब कर रहे हैं। ये गलत तरीका है सापरा जी, ये डिस्टर्ब करने का तरीका गलत है। सापरा जी खत्म हो जाने दीजिए, उस पर अलग से बातचीत होगी हमारी, उस पर अलग से बातचीत। शहजाद खत्म करें आपकी बात। देखिए हमारी चिंता ये नहीं है कि वहां पर कौन मुख्यमंत्री बनता है, इनकी 5 साल की सरकार है, ये चलाए। हमारी चिंता यह है कि पावर और चेयर के और सत्ता के चक्कर में जनता कर्नाटका की सफर कर रही है। पॉटहोल पर चिंता नहीं, लॉ एंड ऑर्डर पर चिंता नहीं, इकोनॉमी पर चिंता नहीं, ट्रैफिक की समस्या पर चिंता नहीं, चिंता केवल कुर्सी। आई नीड चेयर। आईएनसी का मतलब बन चुका है आई नीड चेयर। येडियुरप्पा क्यों छोड़ के गए थे? अरे येडियुरप्पा का बेटा अध्यक्ष है हमारी पार्टी का, क्या बोले जा रहे हैं भाई? आपने कीर्ति आजाद भी बोला, कीर्ति आजाद टीएमसी चले गए कांग्रेस से। क्यों छोड़ के गए थे? आपने लाल कृष्ण आडवाणी की और मुरली मनोहर जोशी की कुर्सी क्यों छीन ली? जसवंत सिंह की कुर्सी क्यों छीनना चाहते थे? बताइए ना। सप्रा जी, अरुण शौरी क्यों नाराज? एक छोटा इंटरवेंशन। सप्रा जी, एक छोटा इंटरवेंशन। देखिए भारतीय जनता पार्टी ने जब तख्त बदला तब देखिए हरियाणा में क्या हो गया। खट्टर जी को बदल के सैनी जी को लेके आए, 2 दिन के भीतर फैसला हो गया। वहां पर भजनलाल शर्मा आ गए, वसुंधरा राजे से चिट्ठी पढ़वाई। गुजरात के भीतर तो पूरा मंत्रिमंडल चेंज हो गया, मुख्यमंत्री भी चेंज हो गए। आप थोड़ा शांति से क्यों नहीं कर सकती कांग्रेस ऐसे समय पर, और खास करके तब जब बिहार की हार है और बाकी सारी चीजें, जिस तरीके से देखिए पूरा खेल हो गया पंजाब के भीतर, उसी तरीके से कहीं कर्नाटक में ना हो जाए, थोड़ा शांति से हो जाए। बाहर कैसे आ जाती है चीजें? आपके नेता ऊपर कहीं अंकुश नहीं रहा एक तरीके से? नहीं, सब शांति से ही हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी इसको उबाल देना चाहती है। ये मैं इसीलिए तो पूछ रहा हूं इनको कि बाबुल सुप्रियो को क्या हुआ था, उसमें उबाल क्यों आया था? बीएस येडियुरप्पा ये भूल गए क्या वो सत्ता नहीं चाहते थे? क्या वो कुर्सी ये बड़ी दिलचस्प बात है। हमारी कांग्रेस के भीतर की शांति की भी आवाज इतनी बड़ी है कि वो मीडिया तक भी पहुंच रही है और बाहर भी पहुंच रही है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि शांति की आवाज भी आपकी इतनी ज्यादा है कि वो बाहर समझ में आ रही है। भाई मीडिया में तो की जरूरत ही नहीं है। की आवाज भी पहुंची थी, संजय जोशी की भी आवाज पहुंची थी, कल्याण सिंह की आवाज पहुंची थी, सुरेश मेहता की आवाज जब पहुंची थी तब पहुंची थी, आज आपकी पहुंच रही है। शत्रुघ्न सिन्हा की आवाज पहुंची थी कि नहीं पहुंची थी? चलिए डॉक्टर खान, समाजवादी पार्टी को, अच्छा डॉक्टर खान, आज की स्थिति में ऐसा क्या हो गया? देखिए 2024 के बाद तो सब लोग गुणगान गा रहे थे कि भाई कांग्रेस का क्या प्रदर्शन रहा, वाहवाही चल रही थी पूरी एकदम। अभी 1 साल खत्म हो रहा है, 1.5 साल खत्म हो रहा है, और अभी समाजवादी पार्टी कहना शुरू कर चुकी है कि भाई परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, अभी हमको जरा मौका दे दीजिएगा करके इंडिया अलायंस लीड करने का। ये क्या बदल गया 1.5 साल के भीतर? देखिए साहिल भाई, एक बात आप समझ लो, जिस तरह इस वक्त नैरेटिव सेट किया जा रहा है, गढ़ा जा रहा है कि इंडिया अलायंस के जो पार्टनर्स हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, उनमें आपस में डिस्प्यूट है। सच ये नहीं है। जिस तरह मीडिया दिखा रही है, जिस तरह बीजेपी नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रही है, सच ये नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि हमारे यहां लोकतंत्र है, हर शख्स एक दूसरे
पर सवाल कर सकता है, एक दूसरे पर कमेंट कर सकता है, क्योंकि लोकतंत्र है। क्योंकि हमारा फार्मूला है कि जो हमारा नजदीकी होगा, करीबी होगा, हम उस पर डिस्कस भी करेंगे, उसकी कमियों पर भी चर्चा करेंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं कबीरदास जी ने जो कहा है कि निंदक नेरे राखिए आंगन न्यो बसाए, अगर हम निंदा करते हैं, अपने साथी को सलाह देते हैं, इसका यह मतलब नहीं है कि हम उससे नाराज हैं या हमारा वो अलायंस पार्टनर नहीं है। एक बात सर, एक बात आप समझ लें, दो तीन बातें जो मैं देख पा रहा हूं लगातार, आज जो सबसे बड़ी समस्या इस मुल्क में है वो क्या है, जो आप भी दिखा रहे हैं एसआईआर। आप एसआईआर को ले लें, जिस तरह बीजेपी घबरा करके, उसके मन में चाल है, उसके मन में कहीं ना कहीं, उसकी सोच में कहीं ना कहीं गंदगी है। क्यों? क्योंकि वो अगर वाकई में वो बेहतर तरीके से काम करना चाहती तो 1 महीने में कतई एसआईआर नहीं करवाती। क्या जल्दबाजी है? उत्तर प्रदेश में कोई चुनाव नहीं है, आखिर 4 दिसंबर तक की क्यों एसआईआर? 2003 में एसआईआर हुआ था, 2 साल में हुआ था, अभी 1 महीने में होने जा रहा है। तमाम इसमें कोई शक नहीं है डॉक्टर खान। देखिए, एसआईआर पर हम चर्चा कर चुके हैं। नहीं, मैं जरा एक छोटा सा इंटरवेंशन करता हूं आपके लिए। देखिए डॉक्टर, मैं इस पे कोई शक नहीं कर रहा हूं कि एसआईआर को लेकर विपक्षी दल सब एक साथ होते हैं। जब एसआईआर का मुद्दा निकलता है, चुनाव आयोग का मुद्दा निकलता है, तो तृणमूल कांग्रेस भी कहती है कि गलत हो रहा है, समाजवादी पार्टी भी कहती है गलत हो रहा है, शिवसेना यूबीटी भी कहती है गलत हो रहा है, एमएनएस भी कहती है गलत हो रहा है, समाजवादी पार्टी भी कहती है गलत हो रहा है। लेकिन जब एक साथ लड़ने की बात होती है, तब तो कहती है कि भाई आप ठीक से नहीं लड़ पा रहे, जरा मौका हमको दीजिए। आपने सही कहा, ठीक है, चलिए, डेमोक्रेसी होनी चाहिए, इंडिया अलायंस के भीतर निंदक का घर अपने बगल में होना चाहिए। तो आप तो बगल में ही है, आप उनके बगल में ही बैठे हुए हैं। तो जरा बता दीजिए कि आज की स्थिति में समाजवादी पार्टी के अंदर से ये आवाजें क्यों आ रही है कि अखिलेश यादव को मौका दिया जाए इंडिया अलायंस को लीड करने का? ये मेरा सवाल है। सर मैं उसी मुद्दे पे आऊंगा, बस एक 10 सेकंड इस मुद्दे पे ले लूं। सर, अगर सारे लोग सवाल कर रहे हैं, सारे विपक्षी सवाल कर रहे हैं एसआईआर पर, जो कि जवाब देना है ईसीआई को, आखिर बीजेपी क्यों ऐसा सवाल नहीं खड़ा कर रही? क्या उसके वोटर सफर नहीं होंगे? लेकिन कहीं ना कहीं मन में चाल है, कोई दिक्कत है, कहीं ना कहीं उसकी सोच में कुछ ना कुछ है। एक बात। दूसरी बात, आप ये कह रहे हैं कि साहब आपस में क्या सोच रहे हैं गठबंधन मजबूत था, मजबूत है और मजबूत रहेगा, कोई दरार नहीं है। आने वाले वक्त में देखिएगा जो शीतकालीन जो सत्र स्टार्ट होने जा रहा है, किस तरह मुत्तहिद होकर के जो बीजेपी का पोल है, जो बीजेपी लगातार गड़बड़ी कर रही है, जो बिहार में उसने किया है, उत्तर प्रदेश से लेकर 12 राज्यों में जिस तरह एसआईआर में धांधली हो रही है, इन सारे मुद्दों को बड़े लेवल पे उठाएगी। तो अब्दुल हसन चांद, रविदास मल्होत्रा, लाएगी। तो इनके बयानों पर आपका क्या कहना है, जरा जल्दी से वो भी बता दीजिएगा। क्या आपको लगता है कि आज की स्थिति में कांग्रेस को इंडिया अलायंस की लीडरशिप रखनी चाहिए, या आपकी मांग रहेगी कि इस बार अखिलेश यादव को मौका देना चाहिए? जरा वो भी बता दीजिए। देखिए, आनंद दुबे भी जुड़ गए हमारे साथ। डॉक्टर खान, विपक्ष में है, हम लोग विपक्ष में हैं, और विपक्ष में इस तरीके की कोई बात नहीं है कि कौन आगे आएगा कौन पीछे आएगा। हम सब मिल करके आज जो सत्ता में जो लोग बैठे हैं और जो वाकई में मनमानी कर रहे हैं, तानाशाही कर रहे हैं, उनके खिलाफ हम आवाज उठा रहे हैं। हम आवाज मिलकर उठाएंगे, कोई आगे और पीछे का सवाल नहीं। जल्दी से जरा ये बात जरूर है, आनंद दुबे से प्रतिक्रिया ले लेते हैं। जो सर हमारे नेता है वो जमीनी है, जमीन पर काम करते हैं, और जमीन पर काम करके जो वाकई में जरूरतमंद है उनकी मदद करते हैं। और ये बात मेरा सलाह है, कांग्रेस के लिए भी सलाह है, कांग्रेस को सलाह है, सर मुझे 10 सेकंड दे दें, कांग्रेस को सलाह है कि जमीन पर उतर करके वो आए, निकले, और जिस पार्टी से वो लड़ना चाहते हैं वो पार्टी लगातार 5 साल चुनाव की असली बात तो आपने आखिर में कह दी, एक लाइन के भीतर जिस बात को लेकर सवाल था, असली बात तो आपने एक लाइन में कह दी आखिर में। आनंद दुबे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद दुबे जी, मैं सामना का एडिटोरियल अभी पढ़ नहीं सकता, बड़ा लंबा चौड़ा एडिटोरियल आपने लिखा हुआ है। इस बार आपका निशाना कहीं और चला गया है। ये ऐसा क्या हो गया 1.5 साल के बाद कि अचानक प्यार प्यार न रहा, दोस्त दोस्त न रहा, ये कहने की नौबत आ गई? कहां प्यार आपका बिछड़ गया? किस तरीके से आप कह रहे हैं कि भाई अभी हम साथ में चुनाव नहीं लड़ेंगे, ऊपर से आप बिहार चुनाव की याद दिला रहे हैं, जख्म पर नमक छिड़कने की कोशिश आप कर रहे हैं? ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? साहिल भाई नमस्ते। एक समय था कि पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी कहा करते थे, क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में। कांग्रेस पार्टी पिछले 40 साल से उत्तर प्रदेश में नहीं जीत रही है।
पिछले 35 साल से बिहार में नहीं जीत रही है, पिछले 48 साल से पश्चिम बंगाल में नहीं जीत रही है, पिछले 20 साल से अगर मध्य प्रदेश में 2 साल का कमलनाथ जी का कार्यकाल छोड़ दें तो मध्य प्रदेश में नहीं जीत रही है, दक्षिण के तमिलनाडु जैसे राज्यों में, केरला जैसे राज्यों में बहुत वर्षों से नहीं जीत रही है। तो जीतना होगा। अब अटल जी की वो बात यहाँ काम नहीं आएगी कि क्या हार में, क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, और जीतने की आदत डालनी होगी। और जीतने का मतलब ये होता है कि जब आप सत्ता में आते हैं तो लोगों की सेवा कर सकते हैं। आप निरंतर सत्ता में खुद ब खुद नहीं आना चाह रहे। ऐसा नहीं कि कांग्रेस कोई कमजोर हो गई है, ऐसा नहीं कि कांग्रेस पद से भटक गई है, ऐसा नहीं कि कांग्रेस के पास कार्यकर्ता नहीं है। कांग्रेस पार्टी अपनी सूझबूझ, अपनी बुद्धि से वो फैसले लेने में सक्षम है जो पॉलिटिकल पार्टी ले सकती है। लेकिन निरंतर दर निरंतर चुनाव अगर आप हार रहे हो तो आपको समीक्षा करनी होगी, चाहे बिहार चुनाव हो, चाहे हरियाणा चुनाव हो, चाहे महाराष्ट्र चुनाव हो, और चाहे और भी बाकी चुनाव हो। अच्छा, जहां आपको अच्छे मित्र मिलते हैं, झारखंड आप जीत जाते हैं, आप हिमाचल जीते, आप कर्नाटका जीते, महाराष्ट्र में आप जीतते जीतते रह गए। उद्धव ठाकरे साहब का चेहरा अगर मुख्यमंत्री के लिए घोषित हुआ होता तो आज परिस्थिति कुछ और होती। अब मुंबई में महानगर पालिका का चुनाव है, सुनिए मुंबई में महानगर पालिका का चुनाव है, कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि हम अकेले लड़ेंगे। लड़ लो भैया, आपकी नाव में 36 छेद हैं। अगर आप अपनी छेदों को ठीक नहीं करेंगे तो बीच मझधार में जाकर नाव डूब जाएगी। हमें साथ लेंगे तो हम थोड़ी बहुत मरम्मत करेंगे तो कुछ छेद हम ढक देंगे, आपकी नैया पार हो जाएगी। इसीलिए मित्रता कहा जाती है, इसलिए दोस्ती कहा जाता है। आपके नाव में भी छेद लगे हुए हैं। नहीं तो ये क्या करे, मित्र हैं। अब दुबे जी, आपके नाव में भी छेद है, तो आप किस किस के छेद मिटाओगे? उत्तर प्रदेश में साइकिल पंचर हो गई, बिहार में गए वहां लालटेन में तेल खत्म हो गया, लालटेन बुझ गई, महाराष्ट्र में आ गए हमारी नाव में छेद हो गई। तो ऐसा नहीं चलेगा। अपने मित्रों को, अपने सखाओं को, अपने संबंधियों को आपको साथ लेकर चलना होगा। निंदक नियरे राखी आंगन कुटी छवाए, और बिन पानी साबुन बिना निर्मल कले सुआए। हम आपके दोस्त हैं, इसीलिए आपके लिए पीड़ा करते हैं। जिस दिन आपके दोस्त नहीं रहेंगे आपकी तरफ देखेंगे भी नहीं। हम 30 साल बीजेपी के मित्र थे, बीजेपी को साथ लेकर चले, अपने कंधे पर बिठाकर बड़ा भाई बनाया। आज हम बीजेपी की तरफ देखना पसंद नहीं करते। क्यों? जिस गली में जाना नहीं उस गली का प्रस्ता क्या पूछना। इसीलिए हम आपको बार बार कह रहे हैं कि आत्मचिंतन करिए, कहां कमी रह गई देखिए। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार कीजिए। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नीच चैन को त्यागो तुम, और संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। कांग्रेस 125 साल पुराने से ज्यादा पुरानी पार्टी है, अब उसको नए धारा में लाइए। यूथ कांग्रेस का चुनाव बंद करवाइए। यूथ कांग्रेस के चुनाव की वजह से आपकी कमर की हड्डी टूट गई है। युवा कांग्रेस 1980 में जो हुआ करती थी आज नहीं है, ये बात मानिए। आप भी यूथ कांग्रेस के नेता थे सपरा जी, हम लोग आपको देखकर बड़े हुए हैं। आपके कार्यकाल को लोगों ने सराहा, लेकिन आज युवक कांग्रेस में चुनाव करके कांग्रेस पार्टी का अस्तित्व कांग्रेस के अंदर कुछ लोग मिटा रहे हैं। ये आप पहचानिए और उन्हें घर से बाहर निकालिए। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, इस पैनल में 2 लोग ऐसे बैठे हुए हैं कि जो एक जमाने में कांग्रेस के साथ हुआ करते थे। शहजाद भी और आनंद दुबे भी है, और सपरा जी वही लोग आपको कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस को ठीक कराइए कहीं ना कहीं। और कैसे गलती हो रही है सपरा जी, इसका तो जवाब देना पड़ेगा। अब तो आपके दोस्त ही कहने लगे हैं कि क्या गलती हो रही है। नहीं, हमारे दोस्त हैं, बिल्कुल हमने दोस्ती पक्की इनके साथ में रखी हुई है। हम कोई कच्चे काम नहीं करते हैं। लेकिन अच्छा लगता है जब वो पार्टी जो मात्र एक राज्य में है, वो उनके प्रवक्ता बाकी के राज्य गिना गिना के हमारी गलतियां निकालने का प्रयास करते हैं। मध्य प्रदेश से लेके राजस्थान से छत्तीसगढ़ से लेके सभी राज्य हमको गिनाने लगते हैं। तो मेरे ख्याल से ठीक है, हम इसके ऊपर भी विचार कर सकते हैं और कर ही रहे हैं। लेकिन आनंद दुबे जी को यह भी समझना पड़ेगा कि बीच में बोलते बोलते आपने हार का ठिकरा भी कांग्रेस पर फोड़ना चाहा, तो इस तरह से नहीं चलेगा। हम जब साथ में थे, जीत में लोकसभा में साथ में थे, तब तो आप बड़े खुश थे। और अगर विधानसभा में हम और आप मिल करके नहीं जीत पाए, तब तो आप हमको शिक्षा देने लगे हैं। तो कहीं ना कहीं हमें भी ये सारी चीजें लिमिट में रह करके बोलनी पड़ेंगी। हाँ, कांग्रेस पार्टी को चिंता है, हमारी भी 99 सीटें हैं लोकसभा के अंदर। हमें पता है कि वो 99 से आगे किस तरह से बढ़ना है, उसके ऊपर व्यापक चर्चा होगी। कहा हमारी गलतियां, देखिए एसआईआर का मुद्दा आपने भी, आपके नेतृत्व ने भी माना है, हमारा नेतृत्व भी वो लेकर के चल रहा है। आपको भी पता है कि मुंबई महानगर पालिका में आपके नेता खुद कह रहे हैं कि 11 लाख फर्जी नाम आ चुके हैं। आपके नेता खुद कह रहे हैं कि 103 बार एक व्यक्ति का नाम आया हुआ है। ऐसे कई सारी चीजें हैं जो वोटर लिस्ट के अंदर गड़बड़ झाला हुआ है। तो वो गड़बड़ झाला का विषय जो है, जो जीत में साथी आदरणीय राहुल गांधी जी और खड़गे जी ने लिया है, वो कोई गलत विषय नहीं है।
आप बीजेपी के प्रोपेगेंडा में मत फंसिए। हार में तो दूर जाना, ये कैसे हो सकता है भाई? जीत में साथ में तो हार में भी साथ में रहिए। उसको छोड़ करके साइड में आना पड़ेगा। एक मिनट आदरणीय सप्रा जी ने जो बात गिनाई बहुत अच्छी बातें हैं कि एसआईआर का मुद्दा हमने उठाया, 11 लाख फर्जी वोटर का मुद्दा हमने उठाया, एक ही आदमी का 103 बार नाम हमने उठाया। लेकिन सप्रा जी से मैं बड़ी विनम्रता से एक सवाल पूछता हूं, क्या मैंने झूठ कहा कि 40 साल से आप उत्तर प्रदेश में नहीं है? क्या मैंने झूठ कहा कि आप बिहार में 35 साल से नहीं है? क्या मैंने झूठ कहा कि आप पश्चिम बंगाल में 48 साल से नहीं है? अरे कब आएंगे प्रभु, कब आएंगे? सूर्य भी एक बार उगते हैं तो जब सूर्य ढलते हैं तो पुनः फिर उगते हैं। आप तो केवल ढलते ही जा रहे हैं। कोई तो कारण होगा, कोई तो आत्मचिंतन होगा। और रही बात एक राज्यों की, तो हम तो एक ही राज्य में, उसी राज्य की बात। तो आप अपनी चिंता अगर अकेले करने में सक्षम होते तो आज दुर्गति को प्राप्त नहीं होते। आज आप जिस दुर्गति को प्राप्त हुए हैं वो इसी की वजह से कि आप सुनते नहीं। अगर आप अकेले सक्षम है, आपके नेतृत्व ने ही पहले कहा कि महानगर पालिका का चुनाव जो है अकेले लड़ना है। हमने नहीं कहा, हमने कभी नहीं कहा। हमारे नेता तो आज भी आपसे हाथ मिलाने को तैयार है। आप ही अगर हमें पीछे से छुरा भूकेंगे तो क्या फर्क रहेगा आप में और एक नेताओं को पूछ के आइए। अरे बाप रे, नेताओं को पूछ के आइए चैनल पर बैठने से पहले। अरे बाप रे, ये बड़ी बात कह दी भाई, छुरा भोग दिया। देखिए क्या आज तो पूरा मामला ही बदल गया है पूरी तरीके से। विनोद जी, ये क्या हो रहा है? ये ऐसा क्या हो गया कि इंडिया अलायंस को लेकर कहा जा रहा था कि अब तो उनकी बारी आएगी, 1.5 साल के भीतर ही सब तितर बितर होता नजर आ रहा है। गलती कहां है? क्या सचमुच में कांग्रेस का नेतृत्व उन्हें साथ में रखने में ठीक काम नहीं कर पा रहा है? एक तरफ हम देख रहे हैं कि बिछड़े हुए लोगों को बुला बुलाकर साथ में लाया गया बिहार के भीतर एनडीए में, और यहां पर तो सब लोग तितर बितर हो रहे हैं। देखिए साहिल, दिक्कत क्या है कि कांग्रेस और बीजेपी का फर्क समझिए। बीजेपी अपनी हार से सबक लेती है और जो गलतियां हैं कोर्स करेक्शन करती है। कांग्रेस की समस्या यह है कि कांग्रेस जब जीतती है तो इतने क्या कहते हैं ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाती है और उसको लगता है कि अब तो हम सब जीत लेंगे। कर्नाटक जीता, लगा कि हम सब जीत लेंगे, लेकिन लोकसभा में उसके बाद मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ तीनों हार गए, जो कि बाद में चुनाव हुए, जो वहां अलायंस ढंग से कर्नाटक की जीत ने इतना अति आत्मविश्वास भर दिया कांग्रेस के नेताओं के अंदर को इंडिया गठबंधन को भूल गए। इंडिया गठबंधन की बात ही नहीं की। ये बात चुनाव, ये तीनों राज्य जीत जाएंगे तब बात करेंगे। तीनों राज्य हार गए, फिर इंडिया गठबंधन चिंता हुई। उसके बाद लोकसभा चुनाव में 99 सीटें आ गई, पप्पू यादव को मिला लें तो 100 मान लीजिए, और बीजेपी 240 पर रुक गई। बस अब हमने हिंदुस्तान जीत लिया और पूरा नैरेटिव भी बना। और हरियाणा और महाराष्ट्र को लेके इतना ओवर कॉन्फिडेंस हो गई कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन पूरा, कि उसके बाद ना कोई ढंग का इन्होंने अलायंस किया विधानसभा सीटों पर, ना कोई किसी तरह का जो है नैरेटिव बनाया। और उसके बाद महाराष्ट्र हारे, हरियाणा हारे, महाराष्ट्र हारे, और चल झारखंड और जम्मू कश्मीर जीते, लेकिन उसका नैरेटिव धीमा पड़ गया। अब आया बिहार को लेकर लग रहा था शायद कुछ सीख लें, कुछ सबक ले लें। उधर भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा के जो झटका लगा उससे सबक लिया और सबक लेकर उन्होंने अपने अलायंस मजबूत किए। चिराग पासवान और नीतीश कुमार के बीच जो झगड़ा था वो ठीक करा दिया, आपस में सारे गठबंधन उन्होंने मजबूत किए। तो जो डेमोग्राफिक और सोशल एडवांटेज था उसमें इंडिया आगे हो गया। फिर उन्होंने 19 कम्युनिटी को डाइल्यूट करने के लिए तमाम सारे कोर्स करेक्शन कहते हैं स्कीम्स लॉन्च किए। राजनीति में कांग्रेस लड़ती रही आपस में, कोर्स करेक्शन की कमी हो रही है, कहीं कोर्स करेक्शन की पूरी कमी है। और एक चीज साहिल कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, एक जल्दी से आपकी बात, साहिल 10 सेकंड जी। विरोध जी जल्दी खत्म करें। कोर्स करेक्शन के साथ साथ जब कांग्रेस कोई राज्य हारती है उस राज्य को भूल जाती है 4.5 साल के लिए, फिर 4.5 साल तक उस राज्य की कोई बैठक नहीं होती, फाइल चली जाती है नीचे पता नहीं किस डब्बे में, और बीजेपी अगले दिन से चुनाव में जुट जाती है, जीते या हारे। तो ये फर्क है दोनों पार्टियों का, इसको सप्रा जी स्वीकार करना पड़ेगा। अब आप शहजाद, अगर आप पुराने अडवाणी जी के युग में चले जाएं कि अडवाणी जी को निकाल दिया गया और वो चले गए, तो करते रहिए। आज आपके प्रोड्यूसर और शो के डायरेक्टर के साथ बड़ा अन्याय हुआ। उनको लगा वो वर्सेस विंडो शहजाद और सापरा के बीच में फायर करेंगे और करना पड़ा आनंद दुबे जी और सापरा जी के बीच में। इतना उनके साथ खेला हो गया आज आपके प्रोड्यूसर और डायरेक्टर के साथ। बताइए, वर्सेस विंडो ही गलत चला गया। दूसरी बात, हमारे साथ खेला नहीं होता है, हमको दिखाई देता है क्या हो रहा है। वो प्लान करके रखे थे कि हमारा वर्सेस विंडो बनाएंगे, उसमें कोई सोचने की जरूरत नहीं। देखिए, और क्या है, मैं आपको साहिल जी अभी सियासत का खेला है सर, वो दिखता रहेगा। अब देखिए वर्सेस का विंडो क्यों इनके बीच में आ गया, मैं आपको बताता हूं। हमारे यहाँ क्या एनडीए का मिशन और विजन है, इनके यहाँ मिशन विजन नहीं, केवल अपना अपना एम्बिशन, पोजीशन, डिवीजन, कंफ्यूजन और कमीशन। अब क्या है, ये सारे जो है मजनू एक ही लैला के हैं। आप समझे लैला कौन है? लैला इनकी एक ही है, वोट बैंक।
अब सारे मजनू हैं, अब एक मजनू दूसरे मजनू को, आपने देखा होगा कई सारे ऐसे शो भी चलते हैं स्प्लिट्सविला वगैरह, तो उसमें क्या होता है कि सारे एक दूसरे को compete करते हैं कि नहीं नहीं वो लैला मेरी होगी, लैला मेरी होगी। अब ये लैला को पटाने के चक्कर में सब एक दूसरे के खिलाफ। दो लाइन में बोल सकते हैं तो बोल दीजिए, आखिरी समय मेरे पास 10 सेकंड बचे सिर्फ। उत्तर भारत में कहावत है, उत्तर भारत में कहावत है, सुपुआ तो बोले बोले छलनियों बोले, जिसमें 72 छेद है। अब बीजेपी भी हमें नैतिकता का पाठ पढ़ा रही है। अरे सर आपकी कश्ती बची नहीं, आप नाव में छेद करने की बात कर रहे हैं। चलिए ये राजनीति का खेला है, इस पर जितनी चर्चा कम होगी उतनी कम है।